अगर आप गोल्ड यानी जाउडी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि गोल्ड एक्चुअली ट्रेड कैसे होता है, इसका लॉट साइज क्या होता है, कितना पैसा चाहिए गोल्ड ट्रेडिंग के लिए, लीवरेज क्या होता है एंड गोल्ड को किस टाइम पर ट्रेड करना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लॉस को कैसे कंट्रोल करें, ये वीडियो को कंप्लीट देखिए। आपको अभी जितना भी मैंने बताया टॉपिक को सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। और मैं इस वीडियो को कोई ऐसा बोरिंग थ्योरेटिकल लेक्चर नहीं बनाऊंगा, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस लिया है प्रैक्टिकल वे में समझाऊंगा, ताकि कोई भी पर्सन अगर आज से गोल्ड ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है तो उसको एक्चुअली क्या क्या चीज़ें समझनी चाहिए, ठीक है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप भी दूंगा कि गोल्ड ट्रेडिंग सीखने का ऑर्डर क्या होना चाहिए, असेंडिंग टू डिसेंडिंग कौन कौन सा आप ऐसे टॉपिक कवर करोगे। चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जाउडी एक्चुअली है क्या। सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। जाउडी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। अब बहुत सारे बिगिनर यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जाउडी क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो जाऊ एक्स से यू का मतलब होता है गोल्ड यानी सोना और यूएसडी का मतलब होता है यूएस डॉलर। तो जाउडी बेसिकली गोल्ड की वो वैल्यू है जो कि यूएस डॉलर के अगेंस्ट शो करता है। अगर डॉलर ऊपर जाएगा गोल्ड गिरेगा, अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो डॉलर गिरेगा। अब मान लो मुझे लगता है कि गोल्ड यहाँ से ऊपर जाने वाला है एक पर्टिकुलर जोन से, एक पर्टिकुलर एरिया से, तो मैं क्या ढूंढूंगा, अपना बाय सेटअप ढूंढूंगा। और अगर मुझे लगता है कि गोल्ड नीचे जाने वाला है तो मैं कौन सा सेटअप ढूंढूंगा, मैं सेल सेटअप ढूंढूंगा ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ ये प्रेडिक्ट कर लेना कि गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे, ये इसको ट्रेडिंग नहीं कहा जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक्चुअली ट्रेडिंग तब स्टार्ट होती है जब आपको पता हो कहाँ पे एंट्री लेनी है। अगर आप गलत प्रूव होगे तो उसके लिए आप कौन सा स्टेप ले रहे हो, यानी आप कितने एसएल दे रहे हो, रिस्क कितना लेना है आपको प्रॉफिट बुक कहाँ पे करना है, ठीक है। ये चार चीज़ें अगर आपको नहीं पता, सिर्फ आप बाय और सेल बटन दबाना ट्रेडिंग समझते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। गोल्ड में प्रॉफिट और लॉस ये कैसे होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो गोल्ड का प्राइस 4600 है, ठीक है, एंड मुझे लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो मैंने क्या किया, मैंने बाय बटन दबा दिया। सिंपल है ना, ऊपर जाएगा तो बाय बटन दबाना ही है, इतना ही समझते हैं। अब अगर गोल्ड मान के चलो 4600 से 4610 चला जाता है, ठीक है, तो अपनी जो पोजीशन है तो उसमें मेरे को क्या दिखाएगा, प्रॉफिट दिखाएगा, क्योंकि 10 पॉइंट ऊपर गया है। और गोल्ड अगर 4600 से नीचे चला जाता है जितना भी 5 पॉइंट 10 पॉइंट, तो मेरे पोजीशन में मुझे क्या दिखेगा, मुझे ऑब्वियसली लॉस दिखेगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप और मैं सेम एंट्री पर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। सेम गोल्ड रहेगा, सेम इक्विपमेंट रहेगा, सेम हमारा डायरेक्शन रहेगा। मान लो ऊपर जाएगा, आप भी सोच रहे हो सेम, मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन हम दोनों का प्रॉफिट या लॉस कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, कितने सारे मेंटर हैं जो कि आपको ट्रेडिंग सिखाते हैं, सबका अपना अपना सीक्रेट स्ट्रेटजी, सीक्रेट मसाला स्ट्रेटजी होता है, लेकिन वो लोग प्रॉफिट बना पाते हैं, आप क्यों नहीं बना पाते। इस पे मेन चीज़ है लॉट साइज, और यही है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपने ट्रेडिंग में बहुत बार सुना होगा 0.01 लॉट, 0.10 लॉट, 0.50 लॉट, 0.80 लॉट एंड 1 लॉट। ये क्या होता है। अब बिगिनर्स नॉर्मली सोचता है जितना बड़ा लॉट लूंगा उतना बड़ा प्रॉफिट होगा। टेक्निकली पोजीशन साइज बढ़ाने पर सेम प्राइस मूवमेंट का मॉनेटरी इम्पैक्ट भी बढ़ता है, जैसे कि आप सबको पता है जितना बड़ा अगर आपको प्रॉफिट दिखता है उतना लॉस का चांस भी उतना ही होगा। मानते हो, एग्री करते हो। लेकिन मैं आपको एक डिफरेंट अप्रोच समझाना चाहता हूँ। देखो, ट्रेडिंग स्टार्ट करते वक्त ये मत सोचो मैं कितना बड़ा लॉट ले सकता हूँ, ये जरूरी नहीं है। एक दिन में आप $1 मिलियन बना लो, ये पॉसिबल नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, आपको एक प्रोसेस है ट्रेडिंग का, ठीक है। उस प्रोसेस को अगर एक बार आप समझ लिए तो आपको और मतलब कोई डिफरेंट जॉब या फिर डिफरेंट कोई फील्ड में आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलो कि आपके पास एक पैसे छपने वाली प्रिंटर है, बस आपको प्रोसेस को समझना। अगर आप गोल्ड ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको कितना पैसा चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार सुनने को मिलता है एंड मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे को देखने को मिला है। सर, गोल्ड ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कितना मिनिमम कैपिटल चाहिए, कितना पैसा चाहिए। और ऑनेस्टली इसका जो एक फिक्स्ड आंसर नहीं है, मैं आपको आज बता देता हूँ। आपको यूट्यूब पर बहुत लोग मिलेंगे जो बोलेंगे 5000 से स्टार्ट करो, कोई बोलेगा आपको 10,000 इनफ है, कोई बोलेगा आपको 1 लाख चाहिए सही रिस्क मैनेजमेंट करके प्रॉफिट बनाने के लिए। लेकिन मुझे जो लगता है एक्चुअल आंसर इसका इतना सिंपल नहीं है। आपको रिक्वायर्ड कैपिटल डिपेंड करेगा आपके ब्रोकर पे, ठीक है। आप कौन सा ब्रोकर यूज कर रहे हो, आप एक्सनेस कर रहे हो, एक्सएम कर रहे हो, वेंटेज कर रहे हो, या फिर कोई परफॉर्म ट्रेडिंग का कोई
आप वेबसाइट यूज कर रहे हो, एंड ये डिपेंड करता है लिवरेज पर, पोजीशन साइज पर, और से इम्पोर्टेंट आप कितना रिस्क लेना चाहते हो उस पोजीशन पे, उस ट्रेडिंग पे। इसलिए मैं किसी बिगिनर को ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ गोल्ड ट्रेड करने के लिए जल्दी से पैसा डिपॉजिट करो। पहले मार्केट को समझो दोस्तों, ठीक है, वो प्रोसेस को समझो। डिपॉजिट करना मतलब इजी है, इसलिए आप डेमो या फिर सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करो। पहले आप अपना जो स्ट्रेटजी को टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, अच्छे से समझो, उसका एक्यूरेसी को समझो, और हर जगह मुंह मत मारो स्ट्रेटजी सीखते सीखते। और जब आपको अपना रिस्क और एग्जीक्यूशन समझ आ जाए तब आप रियल मनी के बारे में सोचो। ट्रेडिंग में पहले सर्वाइवल होना जरूरी है, उसके बाद ही आपको प्रॉफिट मतलब बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है लिवरेज और मार्जिन क्या होता है, ठीक है। ये जो वर्ड है ये बिगिनर्स को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। 1:100, 1:500, 1:1000, 1:2000, यानी आप 1 रुपये डाल के आप 100 रुपये का पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। 1 रुपये डाल के आप 2000 का पोजीशन ले सकते हो, तो समझ रहे हो। एंड हमारे इंडियन मार्केट में 1:20 भी बहुत बड़ी मानी जाती है, और फॉरेक्स में आपको 1:2000 तक देखने को मिल रहा है। कुछ लोग सोचते हैं वाह फॉरेक्स ब्रोकर तो हमको इतना ज़्यादा मार्जिन दे रहा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। लिवरेज बेसिकली आपको कंपैरेटिवली लार्जर पोजीशन कंट्रोल करने के लिए लेस अपफ्रंट मार्जिन की फैसिलिटी देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लिवरेज देखकर अननेसेसरीली बड़ा लॉट लगा देते हो तो मार्केट का जो छोटा सा मूव भी आपके जो अकाउंट है, आपका जो कैपिटल है, उसको डैमेज कर देगा। जितना बड़ा मार्जिन आपको उतने का घाटा भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको पर्सनली लिवरेज को ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मानना जरूरी नहीं है। आपके अकाउंट को बचाने का काम लिवरेज नहीं करेगा, आपका जो अकाउंट को बचाने का काम, कैपिटल को बचाने का काम आपका स्टॉप लॉस करेगा। जानते हैं गोल्ड को किस टाइम ट्रेड करना चाहिए? ऑल ओवर वर्ल्ड ये ट्रेड गोल्ड ऑलमोस्ट पूरे ट्रेडिंग वीक में एक्टिवली मूव करता है, वो कभी भी साइलेंट नहीं बैठता, ठीक है। अगर वो साइडवेज भी हो गया तो उसका मूवमेंट भी आपको 60, 70, 80 ऊपर आपको पॉइंट मतलब वो मूवमेंट करता रहता है। इसलिए आपको पहले सेशन को समझना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे सेशन है, एशियन सेशन है, लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है, और स्पेशली मैं आपको सजेस्ट करूंगा लंदन और न्यूयॉर्क, ये दोनों सेशन आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। गोल्ड ट्रेडर के लिए वरदान है एक तरीके से, ठीक है। आपको इसको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मार्केट जो पार्टिसिपेंट होते हैं, ठीक है, और जो वोलेटिलिटी जनरली इंक्रीज होता है यही ट्रेडिंग सेशन के वक्त। 7 बजे मार्केट अगर खुला तो 7:01 पर आप ट्रेड ले लोगे, ऐसा नहीं है। अभी मान के चलो सेशन का एक फिक्स टाइमिंग रहता है कि सेशन इतने बजे खुलेगा, इतने बजे बंद होगा। इसका ये मतलब नहीं कि 7 बजे अगर खुल रहा है तो 7:01 पे आप एंट्री ले लो बिना कुछ सोचे समझे। सेशन सिर्फ आपको कंटेक्स्ट देता है, एंट्री के लिए आपको अपना सेटअप चाहिए। और हाई इंपैक्ट न्यूज के टाइम मार्केट बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो सकता है। बहुत सारे न्यूज़ होते हैं जैसे कि आपका CPI न्यूज़, NFP न्यूज़, FOMC न्यूज़, फैट रिलेटेड इवेंट, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं। ऐसे टाइम पर गोल्ड में मूवमेंट बहुत फास्ट होती है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा फास्ट। इसलिए बिगिनर के लिए समझना इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस के बारे में अभी जानते हैं, ठीक है। अभी हम जानेंगे स्टॉप लॉस के बारे में। तो आप मान लो मुझे गोल्ड में एक बाय सेटअप मिला, मैं एंट्री लेने से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा खुद से, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट गया तो किस पॉइंट में मैं एक्सेप्ट करूंगा कि मेरा जो एनालिसिस है वो गलत है, ठीक है। वही मेरा स्टॉप लॉस एरिया हो सकता है। एंड कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। स्टॉप लॉस का पर्पज सिर्फ लॉस को छोटा रखना नहीं है। स्टॉप लॉस का जो एक्चुअल पर्पज है आपको एक लूजिंग ट्रेड को अनकंट्रोल लॉसेस में कन्वर्ट करने से बचाना। ट्रेड लॉस में गया, मान लो SL के पास आ गया और ट्रेडर बोलता है मेरे SL में नहीं दूंगा, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं ताकि मेरा SL भी बचेगा, और इनिशियली मार्केट रिवर्स करके ऊपर चलाएगा। फिर जो SL के नीचे कर दिया, समझ लो SL को आपने नीचे कर दिया, फिर और नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे, तो जो आपका स्मॉल प्लान लॉस था ना, अब इवेंचुअली बहुत बड़ा लॉस बन जाता है और मार्केट रिवर्स नहीं करके मार्केट गिर जाता है। तो ये स्टॉप लॉस का एक चीज़ है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये मिस्टेक जो है गोल्ड में स्पेशली बहुत डेंजरियस हो सकती है, बिकॉज वोलेटिलिटी हाई हो सकती है इसमें। स्टॉप लॉस समझ लिया, स्टॉप लॉस क्या होता है। टेक प्रॉफिट के बारे में भी जान लेते हैं। अब दूसरी साइड, अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन में आ गया तो मैं प्रॉफिट कहाँ बुक करूंगा, ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा आपको। एंट्री लेने से पहले आपको रिस्क डिसाइड करना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट टारगेट कितना लेना है वो डिसाइड करना पड़ेगा, आपका टेक प्रॉफिट किस लॉजिकल लेवल पर हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि आप प्रीवियस हाई
या फिर प्रीवियस लो या फिर प्रीवियस कोई स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी एरिया, या आपके सेटअप के अनुसार फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कोई हायर टाइम फ्रेम का लेवल हो सकता है, प्री डिफाइंड जो टारगेट आप लेते हो वैसे। इसलिए एंट्री लेने से पहले एग्जिट प्लान होना चाहिए। थोड़ा और जाएगा, फिर प्रॉफिट कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, में आपका जो आया हुआ प्रॉफिट भी वो चला जाएगा। इसलिए आपको प्री डिफाइंडली ये करना पड़ेगा कि आपको 1:1 लेना है, 1:2 लेना है, 1:3 लेना है, या फिर 1:4 लेना है, या फिर आप कोई, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रीवियस कोई हाई या फिर लो या फिर कोई ऐसा प्री डिफाइंड सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फेयर वैल्यू गैप को आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन देखो, अगर ऑलरेडी मार्केट आपके एरिया में जहां पे आपको लेना चाहिए, बुक करना चाहिए, अगर आप वहां पे बुक नहीं करते हो और सोचते हो कि और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, फिर मार्केट क्या करता है, नीचे आ जाता है, और जहां पे आपने एंट्री ली थी उसी लोकेशन पे आ जाता है, उसी पोजीशन पे आ जाता है। फिर लगता है कि फिर ऊपर जाएगा, फिर मैं एग्जिट कर दूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, फिर आपके एसएल पे खा के चला जाता है। तो टेक प्रॉफिट को भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, गोल्ड ट्रेडिंग सीखने वाले बिगिनर में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी की नहीं लगती, मुझे लगती है रिस्क मैनेजमेंट की। ठीक है, एंड रिस्क मैनेजमेंट को कोई फॉलो करना नहीं चाहता स्टार्टिंग के 2 साल, हर कोई, इनफैक्ट मैं भी। सब स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के पीछे भागते हैं, सबको एंट्री चाहिए, सबको बाय सेल चाहिए, सबको $100 पर डे प्रॉफिट चाहिए। लेकिन बहुत लोग पहले ये कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं गलत हुआ तो कितना लूज करूंगा, ये बहुत लोग कम करते, बहुत लोग ये मतलब नहीं करते। आपको अपना रिस्क पहले डिफाइन करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप डिसाइड करते हो कि एक ट्रेड में मैक्सिमम मुझे 1% जो है अकाउंट का रिस्क लेना है। अब स्टॉप लॉस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पोजीशन साइज कैलकुलेट करोगे। अब स्टॉप लॉस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पोजीशन साइज कैलकुलेट करो पहले। इसका बेनिफिट ये होगा कि स्टॉप लॉस छोटा रहेगा आपका, एंड जो आप मतलब ब्लाइंडली जो भी आप मतलब लॉट साइज उठा रहे हो, फिर भी आपको एक आइडिया होगा कि इस ट्रेड में मेरा इतना लॉस होने वाला है। ठीक है, पहले आप कैलकुलेट कर दो, उसका ऑप्शन तो है ट्रेडिंग व्यू में। और प्लीज़ एक बात याद रखना, 1% का कोई ऐसा मैजिक नंबर नहीं है। आपकी स्ट्रेटेजी, अकाउंट साइज, रिस्क टॉलरेंस और ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग रिस्क डिफरेंट हो सकता है। पॉइंट ये है, रिस्क प्री डिफाइंड होना चाहिए हमेशा। ठीक है, स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप एक कॉइन को भी टर्स करके अगर ट्रेड लोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, बस आपका रिस्क टू रिवर्स सही होना चाहिए। अब मैं आपको 5 मिस्टेक बता रहा हूं जो कि आपको अवॉइड करनी है अगर आप बिगिनर हो। नंबर 1, ओवर साइज लॉट, यानी बड़ा लॉट। आपको कभी भी बड़ा लॉट नहीं लेना है। आपका अगर अकाउंट छोटा है, 5,000, 10,000, 20,000 रुपए का है, लॉट बड़ा नहीं लेना है आपको। जल्दी पैसा बनाना नहीं है, ये ट्रेडिंग नहीं, ये अकाउंट को अननेसेसरी रिस्क में डालना है। ठीक है, तो बड़ा लॉट के बारे में आपको सोचना नहीं है। ओके। नंबर 2, स्टॉप लॉस नहीं लगाना। मार्केट वापस आ जाएगा, कभी कभी आ जाता है, नो डाउट, बट और जिस दिन नहीं आया उस दिन एक ट्रेड आपके कई दिन के प्रॉफिट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो हमेशा आपको स्टॉप लॉस लगाना है, नहीं लगाना, लगाना है। हर कैंडल पे ट्रेड, ग्रीन कैंडल बनी देखी बाय, रेड कैंडल देखी सेल। ट्रेडिंग का मतलब हर मूवमेंट कैप्चर करना नहीं होता, आपको सिर्फ अपने सेटअप पे, खुद के सेटअप पे ट्रेड करना है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। ओके। नंबर 4 मैं आपको बताता हूं, कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। एक लॉस हुआ, एक्सेप्ट योर मिस्टेक, अपना लैपटॉप या फिर टैबलेट को साइड में रख दो। ओके। दूसरा ट्रेड इमीडिएटली नहीं लेना है आपको, और फिर बोलोगे बड़ा लॉस हो गया। ये साइकिल अकाउंट को बहुत क्विकली डिस्ट्रॉय कर देती है, अकाउंट साइज को। एंड लॉस ट्रेडिंग का एक पार्ट है, उसको एक्सेप्ट करो। इमोशनल डिसीजन लेना नहीं है हमको अपने दिमाग से काम करना है, दिल से नहीं। ठीक है, एक लॉस हो गया तो रिवेंज ट्रेडिंग कर दी, ऐसा नहीं करना है। नंबर 5, स्ट्रेटेजी। आज ही हमें स्ट्रेटेजी फॉलो कर लिए, कल स्मार्ट मनी, फिर देन ICT, फिर MSNR, फिर कोई प्राइस एक्शन, फिर कोई वाई चक्का। ऐसा मतलब स्ट्रेटेजी बदलना नहीं है। यूट्यूब की यही एक दिक्कत है कि आपको स्ट्रेटेजी शो करती रहती है नए नए क्रिएटर का। आप एक क्रिएटर को फॉलो करो, एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, एक सेशन को फॉलो करो, एक रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करो। ठीक है, ये ऐसा मत करो।
ठीक है, ये एक सेटअप को यूज करो, प्रॉपरली यूज करो, टेस्ट करो, 100-200 ट्रेड लो उस पर, फिर आप डिसाइड करो। ठीक है, अगर मैं आज जीरो पे भी आ गया ना, ठीक है, मैंने क्या क्या हासिल किया मैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं पे आपको बताऊंगा ट्रेडिंग से। अगर जीरो से ट्रेडिंग स्टार्ट करना होगा मेरे को, तो मैं डायरेक्टली रियल अकाउंट में जंप नहीं करूंगा। ठीक है, बहुत लॉसेस किए हैं मैंने। मैं लर्निंग का ऑर्डर मैं आपको अभी बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, असेंडिंग टू डिसेंडिंग हम जानेंगे ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में क्या क्या आपको समझना चाहिए। तो सुनो अच्छे से, जाउडी बेसिकली बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है, ये आपको समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, सेशन और वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर, उसके बाद आपको लिक्विडिटी जो है और अपना स्पेसिफिक सेटअप को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सेशन और लिक्विडिटी को आपको पहले समझना पड़ेगा, फिर आपको मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो प्राइस एक्शन के बेस पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मार्केट कौन से है, उसका अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। फिर आपको थर्ड में आपको समझना पड़ेगा लिक्विडिटी, स्पेसिफिक सेटअप जो आप किस पे करोगे। फिर आपको समझना पड़ेगा जो एंट्री, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट। उसके बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि आपका रिस्क क्या होगा पर ट्रेड। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा थोड़ा सा, अगर आप अच्छे से अपने सेटअप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो उसके लिए आपको बैक टेस्टिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। थक गया यार बोल बोल के थोड़ा सा। तो और जब मुझे अपने सेटअप का बिहेवियर और रिस्क प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा, तब कंट्रोल रिस्क के साथ लाइव ट्रेडिंग में करूँगा। ठीक है, तो जो जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई इसको इम्प्लीमेंट करो, इसको एज ए थ्योरी की तरह मत लो। ये प्रोसेस बोरिंग लग सकता है आपको, लेकिन ट्रेडिंग में बोरिंग प्रोसेस ही कभी कभी सबसे वैल्यूएबल प्रोसेस बता देता है। तो बोरिंग लगेगा, लगने दो, लेकिन यही चीज़ हमको फॉलो करना है। 9 to 5 से अच्छा है यही कर लेते हैं, थोड़ा सा बोर फील करके, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करके। तो नेक्स्ट वीडियो, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो आपको गोल्ड ट्रेडिंग का बेसिक फ्रेमवर्क समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है, गोल्ड को ट्रेड करने का बेस्ट टाइम एक्चुअली कौन सा है, ये तो मैंने आपको बताया नहीं। लंदन में करना चाहिए ट्रेड, या फिर न्यूयॉर्क में करना चाहिए, या फिर एशियन में करना चाहिए। ठीक है, ये फिर या फिर आपको ओवरलैप सेशन में करना चाहिए, ये समझेंगे। टाइम फ्रेम के बारे में फिर समझेंगे, फ्रैक्टल नेचर के बारे में समझेंगे, एंड मेरा ये खास स्ट्रेटजी है जो कि मैं आपको रिवील करूंगा, वो जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, चैनल में अगर कुछ सीखने को मिला, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जाउडी को प्रॉपरली लर्न करना चाहिए स्टार्टिंग में, एंड बिना कुछ जाने आपको गोल्ड ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं इस चैनल पर गोल्ड ट्रेडिंग को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा, सब चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप बिगिनर हो तो कमेंट में सिर्फ गोल्ड लिख दो, एंड यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो आपको मैं अच्छा लगा होगा सच में, तो एक लाइक कर देना, दैट्स इट। मुझे पता चलेगा कि कितने लोग एक्चुअली गोल्ड ट्रेडिंग जीरो से सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेड सेफ, ट्रेड विथ ए प्लान। थैंक यू ए लॉट।